छोटे तोड़ दी। अरे अंधे हो क्या? कौन है ये सब? अरे छोटे छोटे जाने दे जाने दे। अरे पासरे गांव में प्रोग्राम करने वास्ते कैसे जाएंगे? पर तुम लोग बीच में कहाँ से आ गए? हाँ तुम लोग देख के नहीं चल सकते हो? अरे भाषण ना दे, या तो हम सबको इस बस में बिठा के आगे गाँव छोड़ दे, ना तो पुलिस को बुलाते हैं यहाँ पे। वो ऐसे कैसे छोड़ दे? हाँ चलो हटो यहाँ से। वो कुछ पैर वैर नहीं टूटा है, सब नाटक है तुम लोगों का। ठीक से ट्रैक ऊपर, पुलिस ने फोन लगा। हाँ चोरी ने बस के नीचे कुचल दिया, सबको अंदर कर दूंगा। बता जल्दी, ऐसा फोन कर दे। एक मिनट पुलिस क्यों आएगी? इन्हें साथ में लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो चलो अंदर बैठो बस में। अरे ये बस कट्टे जा रही हो से? अरे हम लोग पिलोरी जा रहे हैं, वहाँ विश्व शांति सम्मेलन है। भाई साहब ये बस पिलोरी जाए से? सबसे पहले मैं उस बटन को ढूंढना है। यस सर। अरे गोबर, अरे साहब लोगों को अपना कार्ड दे दो। आपका कोई भी फंक्शन हो, हाँ हम लोग आ सकते हैं, अच्छा प्रोग्राम करते हैं हम लोग। भाई साहब कार्ड तो ठुमरी के पास है। जाओ कार्ड बांटो। जी बहना, ये हमारा कार्ड। सर, यहाँ आगे जो लाल शर्ट में लड़की बैठी है, इसका नाम चारू है। इसकी शर्ट का एक बटन उधड़ा हुआ है और सर बाकी के जो बटन्स हैं वो उस बटन के साथ मैच होता है जो हमें लाश के पास मिला था। सर एक और बात, बाथरूम में जो टिश्यू मिला था उसका मार्क और इस लड़की की लिपस्टिक का रंग दोनों मैच होते हैं। तो इस चारू ने मारा है उस लड़की को। सर बस ने रास्ता बदल दिया, ये पिलोरी नहीं कहीं और जा रही। अरे रोको रोको ड्राइवर साहब, गलत रास्ता पकड़ लिया है तुमने। पिलोरी तो पीछे छूट गया है, रोको। ये तारा कॉन्वेंट वाला रास्ता पीछे छूट गया। ये ड्राइवर बावड़ा हो गया क्या? अरे बाजू रुक। बहुत हो गया तुम सबका। अब ये बस वही जाएगी जहां पर मैं चाहूंगा। चल बैठो, बैठो तुम लोग। क्या करना है? करना क्या है? सफर पूरा करना है। जल्दी जल्दी जल्दी।
फिलौरी जा रहे हैं, वहाँ विश्व शांति सम्मेलन है। जिस पल का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी अब आ चुकी है। 140 देशों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब कुछ ही देर में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। क्या कहना है आपको आज के इस शांति सम्मेलन के बारे में? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसे दुनिया काफी समय तक याद रखेगी। सर वो लोग तो सबको मार रहे हैं। अभी अंदर है वो लोग। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। सर। हेलो, एम्बुलेंस।
कौन हो तुम? हम लोग आतंकवादी हैं। महीनों से हम लोग प्लान कर रहे थे इस कॉन्फ्रेंस को बर्बाद कर देगा, लेकिन तुम सीआईडी वालों ने पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। तेरी बेवकूफी की वजह से न जाने कितने बेगुनाह या मारे गए। इन्हें तो मरना ही था। अरे ऐसे जंग में तो छोटी मोटी कुर्बानियां होती रहती हैं। बकवास बंद कर। तू ये बता, इतने सारे खतरनाक हथियार तू शहर के अंदर लाया कैसे? मैंने एक घर किराए पे लिया था, वही सारे हथियार छुपा के रखे थे मैंने, लेकिन पता नहीं उस मालकिन को मेरे बारे में कैसे पता चल गया, लेकिन मैंने उसे भी मार दिया। वैशाली को भी तूने ही मारा है या नहीं, ये तो पता चल ही जाएगा। मगर अब तक जो कांड तूने किए उसकी सजा फांसी से कम कुछ नहीं होगी तुम्हें। हमने किया क्या है? हमें क्यों पकड़ के लाए हैं यहाँ? देख रही है उनकी हालत, चुपचाप खड़े रहा, उसी में भलाई है। चारू, झगड़ालू बहन, जटिल सताया हुआ मंगेतर और शान खतरनाक आतंकवादी। क्या लगता है वृषाली को किसने मारा होगा? सर ये विद्या भी तो है, इसे पता हो सकता है क्योंकि आखिरी बार वृषाली को जिंदा इसी ने देखा था। शान! 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 अरे मैम आप यहाँ पर, मैंने तो रेंट भर दिया ना मैम। मुझे पता चला है मेरे घर में कुछ गलत काम हो रहा है। क्या चल क्या रहा है ये सब? मैम क्या चलेगा, यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं है। ये देखिए ना, मैं अपने गेम से खेल रहा था मैम। मुझे बेवकूफ समझ रखा है? हाँ? मैम मैम मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर कोई नहीं है मैम। मैम आप क्या फाइंड कर रही हैं? मैम मैम मेरी बात तो सुनिए मैम, यहाँ पर कोई नहीं है। मैम कोई नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। मैम क्या फाइंड कर रही हैं आप? मैम आपको यहाँ आना नहीं चाहिए। ये सब क्या है? और ये शान है कौन? इतने दूर आ गए, अब मैं रुक नहीं सकता। कल जो मुझे करना है वो मैं करके ही रहूंगा। अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे, बहुत देर हो गई है। चारों कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? What? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? How would I know? जिसे पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उससे पूछो। Why are you asking me? अभी तक आया नहीं? टाइम तो हो गया है। ये बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए, मिस वृषाली। तमीज से बात करो चारू, ये कोई तरीका नहीं है बॉस से बात करने का। मैं पता लगाती हूँ। बॉस, माय फुट। क्या है ये? धोखेबाज, बेईमान। मैंने तुझे अपना समझा था और तूने धोखे से मेरा ही साइन लेके मेरा घर छीन लिया मुझसे।
तुझे ऑफिस में मुझे डिमोशन करवा के तुझे चैन नहीं मिला था। देख देख अब मैं क्या करती हूँ, मैं कोर्ट में जाऊंगी। तू कोर्ट जा, पुलिस के पास जा, चीख चिल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये घर अब मेरा है। कोई काम कर, सामान उठा, निकल यहां से। गेट आउट ऑफ माई हाउस नाउ। और चारू अपने ही घर से बेइज्जत करके निकाली गई। ऐसी बात कोई भूल सकता है क्या? नहीं ना, चारू भी नहीं भूली। बदला तो मैं तुझसे जरूर लूंगी, बस एक बार मुझे मौका मिल जाए। देख फिर मैं तुझे कैसे साफ करती हूँ। ये सुमित फोन भी नहीं उठा रहा है, बस भी नहीं आई अभी तक। ये लो, बस आ गई फाइनली। ये तो वो बस नहीं है जिसकी पिक्चर मुझे मिली थी। शान, हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस बस में तुम? सुमित कहाँ है? वो एक्चुअली कल रात सुमित का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए बॉस ने मुझे उसकी जगह पे भेजा है। कोई होशियारी मत दिखाना। आई एम वॉचिंग यू। माई प्लेजर। चलो सब गाड़ी में बैठो। वैशाली, अब से तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हारे साथ आगे क्या क्या होता है। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। कल की ट्रिप में तो मैं ही जाऊंगा। इसी मकसद को पूरा करने के लिए तो मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। शान, क्या मकसद है तुम्हारा? हाँ, तो तुम छुप छुप के लोगों की बातें सुनती हो? सुनती हूँ, और अपनी कंपनी के साथ कभी गद्दारी नहीं करती और ना किसी को करने दूंगी। तुम्हारा भांडा ना मैं फोड़ के रहूंगी। रिमेंबर दैट। अच्छा, या बोल क्या बोलिए? बोल ना, बोल। फेंको नीचे। बोल ना, बोल। बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? बोल। क्या कहोगी तुम? हाँ? क्या कहोगी कि शान इस कंपनी के खिलाफ कुछ साजिश कर रहा है, प्लान कर रहा है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? है? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो, समझी? और मैं भी देखती तुम कॉन्फ्रेंस में कैसे आते हो। Really? अब तो गेम शुरू हुआ है, मजा आएगा। जतिन, मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। तुम्हें क्या लगा? हाँ, बिना बाय बोले चला जाऊंगा? ये लो। थैंक यू। आई विल रियली मिस यू। वहाँ पहुँचते मुझे कॉल करना, ठीक है? इतना प्यार करते हो मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। मेरा बस चले ना तो तुम्हें अपनी नजरों से कभी दूर भी ना जाने दूं। मैं ये मीटिंग जल्दी से खत्म करके आती हूँ, उसके बाद हम शादी की तैयारी करेंगे, ठीक है? चलो भाई जल्दी करो। बदतमीज। ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ, ठीक है? चलो बाय। बाय। शादी तो तब होगी ना जब तुम इस बस से जिंदा वापस आओगे।
तुमने पुलिस से ये क्यों बोला कि मैं तुम्हें मारता हूँ? बहुत दर्द हो रहा है ना? क्यों करते हो तुम ऐसा? कि मुझे पुलिस से झूठ बोलना पड़े? और बेरहमी से मारा ना उन्होंने। अच्छा बताओ, अब बोलोगे कभी कि मुझे छोड़ के जाओगे, मुझसे शादी नहीं करोगे? बोलो ना बेबी। हाँ, नहीं। आई लव यू सो मच। इन सब से कुछ नहीं होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ, उससे जख्म जल्दी भरेंगे, ठीक है? और जतिन अपना वादा निभाएगा। वो रुशाली को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तू अब मेरा फायदा कभी नहीं उठा पाएगी। See you in hell, मगर 30-40 साल के बाद। आखिर इन तीनों में से कौन होगा जो रुशाली को मारकर अपना बदला पूरा करेगा? है कोई जवाब? कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रहा है और इन नालायकों को खाने की पड़ी है। देख, नखरे करने की जरूरत नहीं, कुछ खा ले। लंबा रास्ता है, 4-5 घंटे आराम से लग जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरी नजर है तुम पे। निकलो यहाँ से अब। खाना मैम? पहले ही ऑर्डर कर दिया? जी हाँ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा हो गया जो गाड़ी यहीं पे रोक दी।
मुझे तो बड़ी भूख लगी थी यार। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर ऑफिस स्पॉन्सर करें तो इससे तो दिन में 5 बार भूख लगे। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसे तो आज ही मारना पड़ेगा। लाश कहाँ पर है? सर वो अंदर स्टोर में। देख। लाश पहले किसने देखी थी? सर मदन ने। तुमने देखी लाश? सर वो मैं स्टोर रूम में सामान लेने गया तो मैंने देखा कि आटा कहाँ है? आटा 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 कहाँ रख दिया? ये आटा। अरे यार प्याज कौन रख दिया इसके ऊपर? हटाओ से। आराम से, आराम से। इन्हें पहचानते हैं? सर ये तो बस वाली मैडम है। बस वाली लड़की? मतलब तुम लोग जानते हो इसे? सर घंटों पहले ये मैडम अपने ऑफिस टीम के साथ एक बस में यहाँ खाना खाने के लिए आई थी। फिर उनकी टीम वालों ने बहुत ढूंढा पर वो मिली ही नहीं। वो वॉशरूम में नहीं है यार। देखिए यार वो तो ढाबे पे भी नहीं है। अरे वाह, वॉशरूम में नहीं है, ढाबे में नहीं है, फोन नहीं लग रहा है। ये रुशाली इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है यार? कॉन्फ्रेंस के लिए वैसे ही लेट हो रहे हैं। एक काम करते हैं, उसे सब छोड़ो, हम लोग निकलते हैं यार। चलो लेट्स मूव। अरे रुशाली के बिना कैसे जा सकते हैं यार? चारू यार, अब वैशाली के बाद सबसे सीनियर तुम ही हो, सो यू विल डिसाइड क्या करना है। आई थिंक हमें चलना चाहिए, नहीं तो हम सब कॉन्फ्रेंस मिस कर देंगे। बस का नंबर देखा किसी ने? कौन से रंग की बस थी? तो सफेद पीले रंग की बस थी सर, जिसका नंबर था XN032390। सारे टोल नाके और जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल बूथ्स हैं वहाँ पे इन्फॉर्म कर देते हैं। ये बस जहाँ भी हैं रोक दे।
ये लड़की आखिरी बार किस तरफ जा रही थी? तुम लोग में से किसी ने देखा? सर ये लेडीज बाथरूम की तरफ जा रही थी। लेडीज बाथरूम की तरफ? देख चलो, अगर आखिरी बार ये लड़की लेडीज बाथरूम की तरफ जा रही थी तो वो स्टोर रूम में कैसे आई? स्टोर रूम में कैसे? क्या काम था उसका स्टोर रूम में? और फिर यहाँ पे आई तो मरने से पहले आई या मरने के बाद? और अगर मरने के बाद उसकी लाश को यहाँ लाया तो किसी ने तो लाया होगा ना इसे? नहीं दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये लेडीज बाथरूम चेक करना पड़ेगा। सर ये बिंदिया भी तो है, इसे पता हो सकता है क्योंकि आखिरी बार रुशाली को जिंदा इसी ने देखा था। मुझे कैसे पता होगा? मैं तो खाना खाने गई थी। अरे हाँ, बिंदिया जी को तो भूख लगी थी, वो बेचारे खाना खाने गए, है ना? लेकिन मैं बताऊं क्या हुआ था? बिंदिया ने चारू को देखा, चारू ने बिंदिया को इशारा किया, बिंदिया ने खून देखा और चुपचाप वहां से भाग गई और चारू चाकू को साफ करके उसी बस में बैठकर दफा हो गई। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर, मेरी उससे कहासुनी जरूर हुई थी लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। फिर तुम्हारा बटन स्टोर रूम में कैसे मिला? सर मुझे नहीं पता। तो फिर इसे पता होगा शान को, रुशाली को तुम पे शक हो गया था इसलिए तुमने इसे मार दिया। रोशाली को मार के मैं अपने प्लान को बर्बाद क्यों करूंगा? 15 खून की सजा दे दो लेकिन मैं तभी नहीं मानूंगा कि मैंने रोशाली को मारा है। तो फिर बिंदिया तुम बताओ, रुशाली का खून किसने किया? अगर उसका खून चारू ने नहीं किया, अगर रुशाली का खून शान ने नहीं किया, तो फिर किसने किया है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम्ही ने बताया था ना कि तुमने वहां से किसी गाड़ी वाले को भागते हुए देखा था। गाड़ी वाले को क्यों जतिन? सर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कह रहे हैं। मैं वहां था लेकिन मैंने भी रुशाली का खून नहीं किया। तुमने रुशाली का खून नहीं किया, चलो तुमने रुशाली का खून नहीं किया, मगर हम जानते हैं कि रुशाली का खून किसने किया है। क्यों मदन जी, है ना? मदन? सर मदन को क्या पता होगा? अब मदन को क्या पता होगा ये तो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। फिलहाल एक बात बताओ, क्या तुम्हें याद है वो बस जिसमें रुशाली बैठकर गई थी कॉन्फ्रेंस के लिए? हाँ सर, सब उसी बस की वजह से तो हुआ है। बिल्कुल ठीक, और उसी बस ने रात से पर्दा उठाने में हमारी मदद की है। उस बस में पीछे की तरफ हमें एक उंगली के निशान मिले और वही उंगली के निशान रुशाली के बॉडी पे मिले। रुशाली की बॉडी पे? जी सर, ये कैसे हो सकता है? जब हमने गोडाउन में बोरियां उठाई रुशाली की बॉडी देखने के लिए, तब हमने देखा सर हाथ पे ये निशान है, शायद इसने घड़ी पहन रखी थी। रुशाली के हाथ की घड़ी गायब थी और जब वो जिंदा थी उसने घड़ी पहन रखी थी। और घड़ी चुराने वाला था मदन। लड़की ने घड़ी पहन रखी थी, वो घड़ी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? खून का मामला है, लंबा फंसेगा तो याद रख। बता। लाता हूँ सर। उस घड़ी पर हमें 3 लोगों की उंगलियों के निशान मिले। एक रुशाली, दूसरा मदन और तीसरा जतिन। मेरे फिंगरप्रिंट्स? हाँ, वरना तुम्हें क्या लगा तुम्हारे उंगलियों के निशान हम क्यों ले रहे हैं? घर में फ्रेम करवाने के लिए? बस के पीछे और घड़ी के ऊपर उंगलियों के निशान तुम्हारे मिले हैं। बोलो, रुशाली को क्यों मारा तुमने? हाँ?
क्यों मारा वैशाली को? तो क्या करता मैं? उसके इशारे पे पुलिस से मार खाता रहता, या ना चाहते भी उससे शादी करता। और वो तुम्हारी मंगेतर थी? बस अपने इशारे पे नाचने वाला खिलौना चाहिए था, और मुझे एक मौके की तलाश। वो मौका तुम्हें मिला ढाबे में। मुझे उसे मारना ही था। गोली से काम नहीं चला तो मैंने एक दूसरे सेंसर से कॉल किया, ढाबे के पीछे बुलाया। वो आई। तुम यहाँ? और आते के साथ उसने शान और चारू की शिकायत करनी शुरू कर दी। पता मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी थी, पर तुम यहाँ कैसे? अरे वो मैं मेरे से उसकी बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वो नहीं जानता क्या करता मैं? क्यों किससे पंगा ले रहे हैं? मैंने खंजर निकाला और मार दिया उसे। अब मैं आजाद। अब मैं आजाद। जेल की सलाखों के पीछे सड़ना, इसे तुम आजादी कहते हो? वैशाली के खून के जुर्म में तुम्हें शायद फांसी होगी जतेन, फांसी।